अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है, जो सबसे मेन चीज़ है वो है वेव्स। व्हाट आर वेव्स? वेव्स क्या हैं? देखिए, हम थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की। आपने देखा हो कि बारिश के दिनों में हमारे सड़कों पर या मुख्तलिफ़ जगहों पर पानी जमा हो जाता है, ठीक है। और जब फिर से बारिश होती है तो पानी के ड्रॉप्स जब इस जमा हुए हुए पानी में गिर रहे होते हैं तो हमें कुछ सर्कल्स बनते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। चाहे अब बारिश बहुत ही हल्की क्यों ना हो, हमें वो सर्कल्स पानी में बनते हुए नज़र आएंगे इस तरह से। ये सर्कल्स सेंटर वाले पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और पूरे के पूरे पानी में आहिस्ता आहिस्ता करके फैल जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ठीक है। अगर इस ही फेनोमेना को आप एक अलग अंदाज से ऑब्ज़र्व करें, अगर आप एक बाउल लें, एक गिलास शीशे का बाउल, और उस बाउल के अंदर आप पानी भर दें, ठीक है। फिर उस बाउल को आप ऊपर से नहीं बल्कि सामने से इस तरह से ऑब्ज़र्व करें। जैसे ही पानी का ड्रॉप इस बाउल में गिरेगा तो आपको जहाँ सर्किल बनते हैं वहाँ सर्किल नज़र नहीं आएंगे, बल्कि आपको एक इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा। जैसे ये है हमारा बाउल, और यहाँ पर हम पानी मौजूद है, हम इसे सामने से देख रहे हैं। अब जैसे ही जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें इस तरह के सर्किल बनते हुए नज़र आते हैं। अब हम इसमें पानी के ड्रॉप्स गिराएंगे। जैसे ही पानी का ड्रॉप इसमें टकराएगा, इसके अंदर जाएगा, तो आपको इसके सरफेस के ऊपर इस तरह के पैटर्न बनते हुए नज़र आएगा जो दोनों साइड पर होगा। अब एक और मिसाल देते हैं। आप क्या करें कि एक दीवार के साथ इस तरह से रस्सी बांधें, ठीक है, जिसका एक सिरा दीवार के साथ बन जाए और दूसरा सिरा आपके हाथ में हो। अब जैसे ही आपने दीवार से रस्सी को इस तरह बांध लिया, अब जैसे ही इस रस्सी को आप हाथ से इस तरह जक देंगे तो क्या होगा, उस रस्सी के अंदर एक इस तरह का पैटर्न बनेगा। जो हमने यहाँ ऊपर भी देखा था, जब आपने इसे जक दिया हाथ से तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा इस तरह से, जो दीवार के पास पहुँचकर ख़त्म हो जाएगा। जब तक आप रस्सी को इस तरह से झटका देते रहेंगे तब तक इस तरह का पैटर्न बनता रहेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप रस्सी पर ही ट्राई करें, आप इसे एक स्प्रिंग के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। दीवार के साथ एक स्प्रिंग को, एक बहुत लंबे स्प्रिंग को बांध दें और दूसरी तरफ से आप इस तरह से अपने हाथ से उसे पकड़ लें, फिर उसे जग दें, तो आप देखेंगे कि आपको यही सेम पैटर्न बनता हुआ इस स्प्रिंग में नज़र आएगा। ये जो पैटर्न है, जो पानी के ड्रॉप गिरने से या हमारे जर्क देने से बन रहा है, इस पैटर्न को ही हम लोग कहते हैं वेव, ठीक है।
वेव। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ठीक है, वेव हमें समझ आ गया कि वेव एक पैटर्न है, लेकिन ये पैटर्न बना क्या चीज़ रही है? वो कौन सी चीज़ है जो ये पैटर्न बना रही है किसी रस्सी के अंदर या पानी के अंदर, और उसकी शेप सेम है? चाहे मैं पानी के अंदर देखूं तब भी ये शेप सेम है, मैं एक रस्सी के अंदर जब कर रहा हूँ तब भी ये शेप सेम है, मैं एक स्प्रिंग के अंदर ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहा हूँ तब भी ये शेप सेम है। तो ये शेप सेम क्यों है? वो क्या चीज़ है जो ये शेप बना रही है? तो वो चीज़ है एनर्जी। अब होता क्या है कि जब भी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल कर रही होती है, तो जो रास्ता लेती है, जिस अंदाज से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करती है, उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं वेव। ठीक है, अब सवाल आपके जहन में अगर एनर्जी का कॉन्सेप्ट वो क्लियर है तो आप ये बात समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको एनर्जी के बारे में नहीं पता कि एनर्जी क्या है, तो थोड़ा सा एनर्जी को रिकॉल करते हैं। देखें, मैंने पहले शायद एग्जांपल दी हो। एनर्जी, जब आप दिन में काम करते हैं, कोई भी काम करें, तो फिर हमारी बॉडी थक जाती है, और उस बॉडी को दोबारा से काम करने के लिए, दोबारा से वैसे ही उतनी ही पावरफुल होने के लिए ताकत चाहिए होती है। उस ताकत को हम लोग कहते हैं एनर्जी। जैसे ही हम खाना खाते हैं और आराम करते हैं, आराम करने के बाद जैसे ही हम लोग वापस उठते हैं, तो वो हम उसी तरह से उतने ही ताकतवर हो चुके होते हैं जितने हम काम करने से पहले थे, और हम दोबारा से अब काम कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ जो हमें वो ताकत दे रही है कि हम काम कर सकें, इस ताकत को ही हम लोग कहते हैं एनर्जी। ठीक है, अब दुनिया के अंदर क्या है कि एनर्जी का एक कानून, एक रूल है कि एनर्जी दुनिया में कभी पैदा नहीं होती। ठीक है, वो एक जगह है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, मुंतकिल हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे एनर्जी पहले खाने में थी, जब मैंने खाना खा लिया तो एनर्जी खाने से मेरी बॉडी के अंदर आ गई। अब जब भी मैं काम कर रहा हूँ, तो काम करते वक्त वो एनर्जी मेरी बॉडी से ट्रांसफ़र होती जा रही है दूसरी चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ भी ये होता है कि यहाँ पर जब मैं इस रस्सी को अपने हाथ से जड़ दे रहा था, तो मेरे हाथ से एनर्जी निकल कर इस रस्सी में जा रही थी, और इस रस्सी के यहाँ से इस पॉइंट से ट्रैवल कर रही थी इस पॉइंट तक। मेरे हाथ से जब रस्सी में आई तब तो हमें नज़र नहीं आ रही थी वो एनर्जी, लेकिन जब वो एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रैवल कर रही है तो हमें एक वेव बनती हुई नज़र आ रही है, और ये वेव असल में एनर्जी है जो यहाँ से यहाँ मूव करते हुए बना रही है। इसकी मिसाल ऐसी भी है, कभी आपने सांप को देखा है? सांप को सपोज करें कि सांप एक पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो सांप जब ट्रैवल करता है तो वो आपने देखा है उस तरह रेंगता हुआ जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो असल चीज़ क्या है जो ट्रैवल कर रही है? स्नैक, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रैवल कर रहा है, और ट्रैवल करते वक्त वो जो पैटर्न बना रहा है, जो शेप बना रहा है, वो शेप को हम लोग कहते हैं वेव। इस तरह यहाँ पर एनर्जी की मिसाल है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, और ट्रैवल करते वक्त वो जो शेप बना रही है, उस शेप को हम लोग कहते हैं वेव। ठीक है, अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि वेव को डिफाइन हम इस तरह से करेंगे कि वेव इज अ पैटर्न एनर्जी makes when it moves from one position to another पोजिशन। ठीक है, तो वेव को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि वेव
बेसिकली एक ऐसा पैटर्न है जो एनर्जी बनाती है जब एनर्जी एक पॉइंट से ट्रैवल कर रही होती है दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ वेव, ठीक है। अब आज बात करते हैं वेव की दूसरी डेफिनेशन के बारे में। ओके, वेव की अब एनर्जी के बारे में एक और बात बताऊँ आपको मैं कि देखिए, हमने यहाँ पर 3 मिसालें देखी। हमने देखा कि पानी का ड्रॉप जब गिर रहा है पानी के अंदर तो ये वेव्स बन रही हैं और ये पैटर्न बन रहा है। जब हमने देखा कि रस्सी जो है, हम हाथ से किसी रस्सी को जग दे रहे हैं तब भी ये पैटर्न बन रहा है। हम हाथ से एक स्प्रिंग के अंदर जब जग दे रहे हैं तब भी ये पैटर्न बन रहा है। तो एनर्जी जब भी ट्रांसफ़र हो रही है तो ये सिमिलर पैटर्न बना रही है। मज़े की बात ये है कि एनर्जी की चाहे जो भी फॉर्म हो, जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो इसी तरह का एक अप एंड डाउन वाला पैटर्न बनाती है। अब एनर्जी की दूसरी टाइप्स कौन सी हैं? आपकी जो आवाज़ है ये भी इज़ अ फॉर्म, साउंड जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है, एनर्जी मेरे मुंह से, मेरी ज़बान और मेरा पूरा जो मुंह है ये मिल के काम कर रहे हैं और हवा के डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एनर्जी मेरी मुंह से ट्रांसफ़र हो रही है हवा के अंदर, ठीक है। तो जब ये मेरे मुंह से हवा में जा रही है तब भी ये इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रही है। दूसरी फॉर्म क्या है? रोशनी, जो लाइट आप देख रहे हैं, बल्ब जो जल रहा है, रोशनी, ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। तो जब रोशनी बल्ब से निकलकर इस पूरे कमरे में फैल रही है तो तब भी एनर्जी बल्ब से निकलते वक्त यही पैटर्न बना रही है। अब ये और बात है कि हमें आवाज़ और रोशनी नज़र नहीं आती उस तरह पैटर्न बनाते हुए, पर जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे, तो ये दोनों चीज़ें भी, आवाज़ और रोशनी भी, यही सिमिलर पैटर्न बना रही होती हैं। तो ये एनर्जी का तरीका है, एनर्जी का रास्ता है कि जब भी एनर्जी ट्रैवल करेगी तो वो इसी तरह का पैटर्न बनाएगी और इस पैटर्न को, जो एनर्जी बनाती है, इस पैटर्न को हम लोग कह रहे होते हैं वेव। ओके।